यहाँ आते हैं, हमारी मेन एक्टिविटी थी, मैं नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, इसी प्रोजेक्ट में एक और एक्टिविटी लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ आ गए, एक नई एक्टिविटी ले ली मैंने, ये तुम्हें बता ही दिया था। तो इधर से आने के बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी ले ली। ठीक है, एक्टिविटी 2 है, इस एक्टिविटी 2 का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इसको मैं दे रहा हूँ चेक बॉक्स एक्टिविटी, मेन की जगह चेक बॉक्स एक्टिविटी। ठीक है, और इसके जो कोड है उन कोड को मैं भेज दिया करूंगा, समीर कोड कह रहे थे ना, भेज दूंगा आपको। तो यहाँ पे एक्टिविटी चेक सर बॉक्स से आ आज गया। का टॉपिक बता दो, क्योंकि जाना अभी पड़ेगा सर, टॉपिक बता देना सर। फिलहाल तो मैं चेक बॉक्स करा रहा हूँ, फिर जो टाइम बचेगा उस हिसाब से आगे हो सकता है कि कोई लिस्ट या कुछ और बताऊं। तो अभी फिलहाल तो चेक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है बनने में, समझने में। तो ये चेक बॉक्स ले ठीक। लिया मैंने, यहाँ से इसको फिनिश कर दिया भाई। अगर कभी भी आप रेडियो बटन लगाते हो तो वो तो समझ ही लिया कैसे हमने रेडियो बटन के लिए ग्रुप यूज करना था, और ग्रुप के अंदर किस टाइप से हमें रेडियो बटन बनाने थे। अब जब हम चेक बॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे ग्रुप ग्रुप की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक बॉक्स जो होते हैं वो सब अलग अलग है। सारे चेक बॉक्स का डाटा हमें चाहिए, मतलब जितने सेलेक्टेड हैं। अगर मैंने 4 टेक्स्ट चेक बॉक्स लिए हैं तो 4 में से यूजर ने 2 सेलेक्ट किए हैं तो उन 2 का डाटा चाहिए, एक सेलेक्ट किया है तो एक एक का डाटा चाहिए। तो हमें चेक बॉक्स जो लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं, उसके लिए मैंने एक नई एक्टिविटी ऐड करा ली है, अभी एक्टिविटी ऐड हो रही है। ये एक्टिविटी जैसे ही ऐड होगी उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। तब तक क्या करता हूँ मैं अपनी जो ये एक्टिविटी है, ये मेरी अभी फिलहाल मेन एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए अब मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्ट वही है मेरा। मैं अगर इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन कराऊंगा तो मेरी जो फर्स्ट एक्टिविटी है, लॉन्चर एक्टिविटी है, वो कौन सी है, मेन एक्टिविटी। और मुझे अब एक्टिविटी जो लॉन्चर बनानी है वो कौन सी बनानी है, ये वाली। तो 2 तरीके थे हमारे पास। एक तो तरीका ये होता है कि जब मैंने अभी एम्प्टी एक्टिविटी को ऐड किया तो वहां पे लॉन्चर पे अगर टिक लगा देता तो ये लॉन्चर एक्टिविटी बन चुकी होती, बट अभी मैंने वो टिक विक तो लगाया नहीं है, तो लॉन्चर अभी ये नहीं है। तो फिलहाल देखो, मैं सबसे पहले तो ये चेंज कर रहा हूँ कि जब मैं इस ऐप को रन कराऊं तो मुझे चेक बॉक्स वाला जो लेआउट है यही दिखाई दे। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक मैनिफेस्ट नाम की एक फाइल मिलेगी तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्ट वो मिलेगा, ब्लॉक एक पैकेज टाइप का। तो यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, इस फाइल पे जाना, ध्यान से सुनना इसको। तो यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट नाम की फाइल मिलेगी। आप जितनी भी एक्टिविटियां बनाते हो वो सारी की सारी एक्टिविटियों का यहाँ एक ट्री बनता जाता है। ये अगर है इसके अंदर, अगर ये सारी की सारी एक्टिविटियां आपने यहाँ पे जितनी भी ऐड की हैं उन सबके नाम है, तब तो ये चलेगा, अदरवाइज ये एरर देने लगेगा। तो हमें एक्टिविटी देखो, मेन एक्टिविटी भी है और चेक बॉक्स एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखो, ये जो चेक बॉक्स एक्टिविटी है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ये हो रही है, ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंड यहाँ हो रहा है। मुस्कान अभी आप बोल रहे थे कि कभी स्लैश लगा देते हैं बंद कर देते हैं, कभी इस टाइप से बंद करते हैं, उसकी वजह बस यही है कि मैंने क्या किया देखो, इसके बीच में अगर मुझे कुछ लिखना है तब तो ये तरीका है, और अगर आपको बीच में कुछ नहीं लिखना तो आप यहीं पे इसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ आके सीधे सीधे स्लैश लगा के आप इसे क्लोज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं तो मेरा काम खत्म हो गया, एक्टिविटी खत्म हो गई, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं लिखना तो। लेकिन मुझे फिलहाल लिखना है तो ये हटा दिया मैंने। और यहाँ क्या करूंगा, ये देखो, ये इंटेंट फिल्टर एक्शन, ये जो लिखा हुआ है ये किसमें लिखा हुआ आ रहा है। अमन फिर से शुरू हो गया भाई, या कोई दूसरा है, कौन टाइम पास करता है, ये नहीं समझ में आता, किसको मजा आता है टाइम पास करने में। और ऐसा सर लगता है जैसे बुद्धि तो बहुत पता नहीं सर, ये लग रहा है सर इस बंदे की बुद्धि कमजोर है सर, दया मैं बुद्धि थोड़ी कमजोर तो है, बात तो सही है तेरी। पता करो कौन है वापस। कोई ऐसे फेमस लोगों के चेले होते हैं, तू चुप बैठ जा, ये जो बोल रहा है ये मैं हूँ। चलो ठीक है, देखो, अब जिसकी बुद्धि कम है उसकी बुद्धि कम ही है, उसका कुछ कर नहीं सकते यार। जिसकी बुद्धि कम होती है उसको समझा भी नहीं सकते, बुद्धि चाहिए समझने के लिए भी। तो जहाँ आते हैं, ये मैंने उठा के इधर रख दिया चेक बॉक्स एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये चेक बॉक्स एक्टिविटी आ गई, मेन एक्टिविटी मैंने खाली कर दिया, इसके बीच में से इंटेंट फिल्टर उठा दिया और इस इंटेंट को इंटेंट डॉट एक्शन मेन यहाँ रख दिया, और ये कैसा हो गया, इंटेंट कैटेगरी डॉट लॉन्चर, ये लॉन्चर है। अब जो चेक बॉक्स वाली एक्टिविटी है ये एक्टिविटी रन होगी। ठीक है, तो अब ये रन होगी, तो अब ये मेरी पहली एक्टिविटी है, ये मान लो। अब मैं यहाँ आता हूँ, इसमें मुझे चेक बॉक्स बनाने हैं, मैं स्प्लिट पे आ गया यहाँ पे, और यहाँ हमें डिजाइनिंग करनी है सबसे पहले तो
तो लेआउट अभी भी हम वही यूज कर रहे हैं अपना। तो ये सब हटा देता हूँ मैं, लेआउट की बात बाद में करूंगा। फिलहाल हमारे पास लीनियर लेआउट है अपना, तो हम लीनियर लेआउट पे लेके चलेंगे। ये हमने लीनियर लेआउट लिया, तो इधर आ जाओ। इसका ओरिएंटेशन, आप ओरिएंटेशन जो भी रखना चाहो, मैं फिलहाल ओरिएंटेशन इसका क्या रखूंगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल मैंने ओरिएंटेशन दे दिया। अब मुझे समझाना है सिर्फ चेक बॉक्स, सिंपली चेक बॉक्स। तो मैं चेक बॉक्स ले रहा हूँ कुछ, और उन चेक बॉक्स के डेटा को बस डिस्प्ले करा के दिखा रहा हूँ। सिर्फ इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। जो चेक बॉक्स का डाटा है, उस चेक बॉक्स के डेटा को मुझे बस डिस्प्ले करवा के दिखाना है तुम्हें, तो वहां से डेटा कैसे उठाओगे और किस टाइप से उसको डिस्प्ले कराओगे। आप किसी भी टेक्स्ट व्यू में, एडिट टेक्स्ट में जहाँ चाहो टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले करा लेंगे। तो चेक बॉक्स बनेगा कैसे, तो यहाँ आओ। चेक बॉक्स जैसे टाइप करते हुए दिखा देगा आपको चेक बॉक्स को। ये चेक बॉक्स आ गया। इसकी विद और हाइट, तो जो विद है वो हमने क्या दे दी, मैच पेरेंट कर दिया। हाइट इसकी रेफरेंस दे दी, ठीक है। विद और हाइट तो ये होगी चेक बॉक्स की। साइड में एक छोटा सा चेक बॉक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये जो चेक बॉक्स है, इन ये किस चीज के लिए लगाए जाते हैं, तो जैसे हॉबीज है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको जैसे सब्जेक्ट कोई सेलेक्ट करने हैं, तो कौन से सब्जेक्ट वो लेने हैं वो आप बता सकते हो। इस टाइप की चीजों की हम बात करते हैं। तो ये जो चेक बॉक्स है, इसके अंदर हम एक तो आईडी रखेंगे इसकी, आईडी के साथ साथ इसका टेक्स्ट। एक तो टेक्स्ट लिखता हूँ पहले मैं। इसमें जो मुझे टेक्स्ट लिखना है, ये मेरा चेक बॉक्स किस चीज की बात कर रहा है, ये मैं हॉबीज लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हॉबी क्या ले ली, प्लेइंग गेम्स। और बल्कि प्लेइंग गेम्स को छोड़ो, आजकल तो कुछ ही चलता है। तो ये हमने एक इसका टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है। रुक गया जरा सिस्टम, देखते हैं क्या हुआ। इसको नॉट रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है अभी। चलो आ गया। ये पबजी आईडी, इसकी आईडी बना देता हूँ मैं। आईडी भी मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसी चीज को ना, आईडी में भी मैंने पबजी दे दिया स्मॉल लेटर्स में, तो इसकी आईडी होगी। एक चेक बॉक्स तो मेरा ये हो गया, ठीक है भाई। आईडी दे दी, टेक्स्ट दे दी, और ये, और एक ऑन क्लिक चाहिए मुझे। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में मैंने एक फंक्शन बनाया, सिलेक्ट हॉबीज के लिए HOB बना दिया, ठीक है। मैंने ये कर दिया सेलेक्ट HOB हॉबी, और यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ मैं बंद। मुस्कान आप पूछ रहे थे, यहाँ देखो इसको मैंने स्लैश के साथ बंद कर दिया। स्लैश के साथ क्यों बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर बीच में मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, तो मैंने यही बंद कर दिया इसको। इसी टाइप से हम लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का साइज, साइज मैंने दे दिया यहाँ पे भैया 16 DP दे देता हूँ, थोड़ा बड़ा तो भी सही सा दिखेगा, बहुत बड़ा तो नहीं होता 16, ठीक है। लेकिन कलर वलर कुछ चेंज नहीं कर रहा, वो सब आप लोगों को पता है, ठीक है। और ऊपर इसमें एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, जिससे कि थोड़ा सा गैप आए। तो यहाँ पे मैंने वही अपना 15 DP दे दिया, ये गैप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉबी दे दी, ऐसे दूसरी तीसरी जो भी देनी है। इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। 3 4 4 हॉबी दे दी। एक पबजी है, दूसरी दे दी हमने म्यूजिक, ठीक है। इसका टेक्स्ट भी यही दे देता हूँ, ये आ जाएगा सेलेक्ट हॉबी। जो मेथड मेथड है वो मैं एक ही लेके चल रहा हूँ, मेथड में एक ही लेके चल रहा हूँ, सेलेक्ट HOB, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक रीडिंग स्मॉल लेटर में, यहाँ पे चल यार नीचे आ जा, और एक और हॉबी दे देता हूँ। इधर आए, सिलेक्ट कर, ये सब ऐसे ही लेके चला मैं। ये हमने 4 चीजें ले ली। अब यूजर इसमें से किसी को भी सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बटन। देखो रेडियो बटन में क्या होता है, रेडियो बटन पर जैसे आप क्लिक करते हो, हमने कल जो किया, रेडियो बटन पे क्लिक करते ही हमने क्या किया, रेडियो बटन को जैसे ही टच किया तो उसका फंक्शन कॉल करवा दिया था, और कॉल करवाने के बाद जो हमारा डेटा था, उस डेटा को हमने डिस्प्ले करा दिया है। जैसे भी यूज करना चाहा यूज कर लिया। ऐसे ही चेक बॉक्स है। लेकिन जब आप इस चेक बॉक्स पे जाओगे, तो जब आप चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करोगे, चेक बॉक्स को टच करोगे, तो आपने एक चेक बॉक्स टच कर लिया, फिर दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया। रेडियो बटन में क्या होता था, रेडियो में, कि वो एक को अगर सेलेक्ट करते हो फिर दूसरे को सेलेक्ट करोगे तो पहला वाला डिसेलेक्ट हो जाएगा,
यानी उनमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट होना था, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो सबका डेटा हमें उठाना है। तो सबके डेटा को उठाएंगे, और उठाने के बाद आप अगर कहीं पे किसी बटन, देखो फॉर्म में क्या होता है, तो मेरे फॉर्म में रेडियो बटन भी होंगे, चेक बॉक्स भी होंगे, एडिट टेक्स्ट भी होगा, मैं लास्ट में सबमिट करूंगा। तो अभी फिलहाल हमने सेलेक्ट सब्जेक्ट बना लिया, जिसे क्लिक करूंगा ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, और फिर उसे मुझे डिस्प्ले कराना है। कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो एक टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट व्यू बना दिया, क्योंकि टेक्स्ट व्यू जो होगा इसके ऊपर डिस्प्ले करा दे। मैच पेरेंट और रेप कंटेंट ले लिया, मैच पेरेंट और रेप कंटेंट तो ये होगा, ठीक है जी। मैच पेरेंट लिया और रेप कंटेंट लिया। अब मुझे ये डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए इसकी आईडी एक लेनी तो पड़ेगी मेरे को। आईडी, इस आईडी को मैंने दे दिया रिजल्ट दे देता हूँ, कुछ भी दे दो भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे दे देना। और इसको मैं फिलहाल ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ, अभी इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो ये ऐसे ही रखा मैंने। और इसकी एक पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी, तो पैडिंग से क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा हमें। पैडिंग 10 DP की दे दी, थोड़ा एरिया ज़्यादा दिखाई देगा। और मार्जिन दे देते हैं इसमें, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, तो टॉप पे क्या कर दे, ये 20 DP का मार्जिन छोड़ दे। तो मार्जिन छोड़ देगा 20, 30, कितने मार्जिन छुड़वाने हैं आपको, उतना मार्जिन आप यहाँ से दे सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स दिया और चेक बॉक्स दे दिया। अब मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे ये डेटा मिलना चाहिए। कहाँ पे मिलना चाहिए, टेक्स्ट व्यू पे मिलना चाहिए। अब समस्या ये है कि जैसे मैंने एक को टिक पर क्लिक किया तो एक डाटा आएगा, फिर दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरा आएगा, फिर तीसरे पे क्लिक किया तो तीसरा आएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं पहले सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जितना भी डाटा है उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, और दूसरा ये है कि मैं जैसे जैसे सेलेक्ट होता जाए टेक्स्ट व्यू पे उसको डिस्प्ले कराते जाऊं। ठीक है, तो क्या करना चाहोगे, बटन बना के लास्ट में सबमिट कराऊं? होता है प्रैक्टिकली यही है कि जब आप बटन बना देते हो तो लास्ट में जो बटन होता है उस बटन के थ्रू हम चीजों को डिस्प्ले कराते हैं। तरीका तो यही है, बटन ही बना देता हूँ, जिसे सबमिट करना भी सीख जाओगे। तो एक बटन बनाया, ठीक है, इस बटन को मैच पेरेंट कर दिया, रैप कंटेंट ले लिया। बटन की आईडी की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब हम एक्शन लिसनर यूज करेंगे तब आईडी देंगे, अभी फिलहाल आईडी नहीं लेके चल रहे। और इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट ये विद राइट सेट कर ली। अब इस बटन पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, तो टेक्स्ट साइज नहीं, टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है मेरा, इस टेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, सबमिट। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट होते ही ये चलेगा। टेक्स्ट साइज भी चलो बढ़ा देता हूँ, 20 DP ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर दिया। जैसे इसे क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है इसके ऊपर सिलेक्टेड हॉबीज दिखाई देनी चाहिए, ये कर दिया। इसमें भी एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैंने बना दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दूंगा मैं, इसको कॉल करूंगा। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद इसे क्लिक किया मैंने, क्रिएट डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और इसी टाइप से जो सेलेक्ट हॉबीज थी, यहाँ मैं कर्सर को लेके आया, यहाँ आने के बाद में क्रिएट सेलेक्ट हॉबी भी कर दी। तो इसने डिस्प्ले मेथड भी क्रिएट कर दिया और हॉबी का जो मेथड था वो भी क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, तो इतनी बात तो समझ गए आप लोग ये कैसे चल रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी। चेक बॉक्स बनाने थे, हमने चेक बॉक्स बना लिए हैं, चेक बॉक्स के बाद बटन भी बना लिया है। यहाँ थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम, जिससे कि बॉक्स थोड़ा नीचे चला जाए, बटन थोड़ा नीचे चला जाए, तो बटन के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है मुझे, तो मैं मेथड पे आता हूँ पहले। यहाँ इन सबकी हमने आईडी दे रखी है, इन सबकी हमने आईडी वही दे रखी है, मूवीज, पबजी और जैसे जैसे आईडी है ना तीन की। यहाँ पे अब देखो करना क्या पड़ेगा, पहले ये देख लूंगा कौन कौन ऑनलाइन हो गया, रीच आ गया है, यूपी है, कई लोग तो एक तो सेलेक्ट हॉबी मेथड था और एक डिस्प्ले मेथड था। पहले तो सेलेक्ट हॉबी तैयार करेंगे हम, कि जो हॉबीज है, जो भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा उसको, और रिजल्ट डिस्प्ले कराना है मुझे। रिजल्ट भैया टेक्स्ट व्यू पर डिस्प्ले कराना है, तो सबसे ऊपर तो मैं एक टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ पहले। एक टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू दिखा देगा, तो ये टेक्स्ट व्यू ले लिया।
और टेक्स्ट व्यू RES दे दिया मैंने, रिजल्ट ही तो डिस्प्ले कराना है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया, इधर आया। इसको रेफरेंस देते हैं, RES इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट, इसका नाम मैंने क्या दिया था टेक्स्ट व्यू का, तो टेक्स्ट व्यू का नाम मैंने रिजल्ट दिया था, रिजल्ट। ठीक है, ये रेफरेंस ये दे दिया हमने रेफरेंस। अब हम टेक्स्ट व्यू का सेट कर सकते हैं डाटा को। रेडियो बटन, वो चेक बॉक्स जो बनाए हमने, चेक बॉक्स की आईडी तो पहले से थी, जो मेरे चेक बॉक्स हैं उस चेक बॉक्स की आईडी मेरे पास पहले से थी। अब एक और कहानी यहाँ पे आएगी, देखो एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुम्हें। मुझे करना क्या है, अब ध्यान से सुनना, कि जो मेरा डाटा है चेक बॉक्स में, अगर यूजर इसे सेलेक्ट करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जो भी बैठे हो सब एक बार जरा ध्यान से सुनना इस बात को, कि यहाँ पे जो चेक बॉक्स है मेरे, अगर यूजर किसी चेक बॉक्स को सेलेक्ट करता है, तो एक बार उसने सेलेक्ट किया तो वो सेलेक्ट करते ही डेटा में आना चाहिए, और अगर उसने फिर से उस पर क्लिक कर दिया, डीसेलेक्ट कर दिया, तो वो हट जाना चाहिए। तो हमारे पास क्या तरीका होता है, एक तो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, कि अगर यूजर ने सेलेक्ट किया तो वेरिएबल में डेटा आ जाएगा, चलो आप इक्वल्स टू करके असाइन कर दोगे। लेकिन अगर यूजर ने उसको फिर से डिसेलेक्ट कर दिया, तो उस डेटा को वहां से गायब कैसे करोगे, तो ये समस्या है। एक तरीका आप एरे बना सकते हो, और एरे के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हो, बट वहां पे पोजीशन चलती है। इंडेक्स एरे अगर बनाओगे तो उसमें इंसर्ट करना और डिलीट करना, वहां पूरा लॉजिक बनाना पड़ेगा तुम्हें, कि बार बार इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। तो हम एक और चीज यूज करेंगे, एरे लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एरे लिस्ट। यहाँ पे आप यूज कर रहे हो एरे लिस्ट को। ठीक है, तो ये हमने एरे लिस्ट ली। ये एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट एक एरे जैसा ही कॉन्सेप्ट है, ये मान के चलो आप। लेकिन एरे लिस्ट में और एरे में डिफरेंस है। एरे जो होता है उसका नेचर फिक्स्ड टाइप का होता है, एरे लिस्ट का जो टाइप नेचर होता है वो क्या होता है, वो ग्रोएबल टाइप का होता है। ग्रोएबल टाइप से मतलब क्या है, आप ऐसा रन टाइम पे डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डेटा को रिमूव भी कर सकते हो। एरे लिस्ट के अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, आप उन मेथड्स को यूज कर सकते हो, और उन मेथड्स को यूज करने के बाद चीजें, मतलब आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि वहां बने बनाए पहले से फंक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर पहले से बने हुए फंक्शन मिल रहे हैं, एरे के अंदर कोई फंक्शन नहीं मिल रहा। एरे में सब कुछ आपको मैनुअली लॉजिक बना के काम करना पड़ता है। तो हम जो एरे लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ एरे लिस्ट में सबसे पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि इस एरे लिस्ट में मुझे डेटा क्या स्टोर कराना है। मुझे इसमें हॉबीज स्टोर करानी है। हॉबीज क्या है, म्यूजिक या पबजी या फिर रीडिंग। ये जो हॉबीज हैं ये कैसी हैं भाई, ये हॉबीज आपकी किस टाइप की हैं, ये है स्ट्रिंग टाइप की। तो हम एरे लिस्ट जो बना रहे हैं किस टाइप की बनेगी, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग टाइप की बनेगी, स्ट्रिंग आ गई। और यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं, इसका नाम हॉबीज ले लिया मैंने, इक्वल्स टू करके न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, लिखने का तरीका ध्यान रखना, ये मैंने एरे लिस्ट एक तैयार कर दी। अभी इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, हॉबीज ये खाली पड़ा हुआ है, और इसके लिए जिसकी जरूरत है यहाँ पे पैकेज की, वो इसने इंपोर्ट कर लिया होगा खुद ब खुद। ये देखो, java.util.arraylist, java.util.arraylist, ये यूटिल में से एरे लिस्ट इसने अपने आप यहाँ पे सेट कर लिया। तो ये समस्या हो गई हमारी खत्म। इसका एरे लिस्ट फंक्शन है ना, तो फंक्शन है एरे लिस्ट बेटा क्लास होती है, ये क्लास है। यूटिल के अंदर जो ये मिल रहा है पैकेज के बाद जो ये मिल रहा है, ये क्लास है, एरे का एक कैपिटल है, क्लास है बेटा, ये फंक्शन नहीं है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक क्लास है, और ये किस लिए यूज होती है, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ मिलेगा, अगर पढ़ना चाहोगे उसको तो बहुत यूज में आता है ये एरे लिस्ट एरे का ही एडवांस है, एरे को ही एडवांस कर दिया गया है। इसके अंदर हम कभी भी ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो एरे सबने पढ़ा है, एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, तो हमें पूरा लॉजिक लगाना पड़ता है। यहाँ में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट बना ली, इसके बाहर आया मैं। अब मुझे इस एरे लिस्ट में डेटा पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊं भाई, तो उसको पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेके चलना है अपना मेथड। कौन सा मेथड है मेरा, जो मैंने मेथड बनाया है सेलेक्ट एचओबी, सेलेक्ट हॉबी के लिए सेलेक्ट एचओबी बनाया है, इस मेथड को मैं यूज करूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, देखो एक तो हम स्विच लगा सकते हैं सीधे सीधे, जैसे हमने रेडियो बटन यूज किया था उसी तरीके से हम स्विच यूज करेंगे। और स्विच यूज करने के बाद हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे आईडी तो पता करी थी पर रेडियो बटन में एक बार फिर से दिखा देता हूँ तुम्हें, जो मेन एक्टिविटी थी इसमें हमने क्या किया था, r.id.fd, r.id.fund, हमने आईडी तो चेक करी थी कि कौन सी आईडी है। तो और ये जो स्विच था
इस स्विच में हमने क्या लगाया था, व्यू डॉट गेट आईडी। इस व्यू डॉट गेट आईडी से हम आईडी उठा रहे थे। तो अगर आप लोगों ने इस करके देख लिया है रेडियो बटन, तो स्विच भी लगभग उसी टाइप का होता है। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी उसी टाइप से लिखना है, व्यू डॉट गेट आईडी। व्यू डॉट गेट आईडी कर दिया, और व्यू डॉट गेट आईडी करने के बाद यहाँ आ गए हम। अब हमें केस बनाने हैं। भाई किस पे क्लिक किया है, तो हमने ये देखा केस, कौन सा केस है, आर डॉट आई डी डॉट, आर डॉट आई डी डॉट, कि हमारे इनके नाम क्या थे। तो सबसे पहले हमने पबजी लिया था, ये पबजी वाला केस ले लिया मैंने। अगर ऐसा होता है तो ये क्या करे। अब एक समस्या है, जब आप रेडियो बटन पे क्लिक करते हो, जब आप रेडियो बटन को टच करते हो, तो हमेशा ट्रू ही होता है, मतलब सेलेक्ट ही होता है। लेकिन चेक बॉक्स में एक समस्या है कि ये चेक बॉक्स जिस टाइम पे आपने उसको टच किया, उस टाइम पे वो ट्रू हुआ है या फॉल्स हुआ है, वहां पे टिक लगा हुआ था और आपने टच कर दिया तो वो टिक हट जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगा हुआ था और आपने टच कर दिया तो टिक मार्क आ जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया ये जो चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स इस समय है कैसा, सेलेक्टेड है या डिसेलेक्टेड है, उसमें टिक मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं बूलियन टाइप का, और इसका नाम मैंने चेक ही रख लिया, इक्वल्स टू। मैं ये चेक कर रहा हूं इसके अंदर क्या है। तो जो चेक बॉक्स है मेरा, जो चेक बॉक्स है मेरा, वो कैसे मिलेगा। तो आप क्या करो, एक ब्रैकेट में लिखोगे, एक और ब्रैकेट इनर ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे सबसे पहले तो आप व्यू को देखो, भाई व्यू में किसका रेफरेंस आया है। जो व्यू है, इस व्यू में किसका रेफरेंस आया है, उस चेक बॉक्स का, जिस चेक बॉक्स को आपने टच किया होगा। अब ये जो है, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है व्यू टाइप का। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, अब तुम्हें शायद थोड़ी सी समस्याएं पैदा होने लगे हैं, क्योंकि नई चीजें आएंगी, भाई नया तो मिलेगा ही। अब जो ये व्यू है, ये क्लास है, ये व्यू है, हम इस व्यू को यूज कर रहे हैं। इस व्यू में रेफरेंस आया उस चेक बॉक्स का, जिस चेक बॉक्स को आपने टच किया है, उसका रेफरेंस यहाँ पे आया। ठीक है जी। तो जब यहाँ उसका रेफरेंस आया, तो ये तो व्यू टाइप का है, और मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ चेक बॉक्स से। तो मैं चेक बॉक्स के मेथड्स को यूज करूंगा, ना कि व्यू के मेथड्स को। तो हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। हम इसके बाहर आते हैं, हमारा जो व्यू है, ये जो मैंने लिखा है व्यू, इस व्यूज को, व्यू को तो हटा देता हूँ ब्रैकेट से, ये व्यू मैंने लिखा है, इसके बाहर मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ चेक बॉक्स। तो ये टाइप कास्टिंग हो गई। आप लोगों को याद होगा टाइप कास्टिंग, ऐसे इंटीजर आगे लिख दो तो इंटीजर टाइप बन जाता है, उसी टाइप से ये व्यू अब चेक बॉक्स टाइप में कन्वर्ट हो गया। और ये इसलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि इसमें रेफरेंस चेक बॉक्स का ही आ रहा है। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे भाई, तो ये तो हमने लगा दिया चेक बॉक्स, डॉट लगाओगे, और डॉट लगा के चेक करो इज चेक्ड, इसका मेथड है इज चेक्ड, इज चेक, चेक बॉक्स का मेथड है इज चेक्ड। तो क्या ये चेक्ड है, अगर यहाँ पे चेक में क्या आएगा, अगर ये चेक्ड है यानी टिक मार्क लगा है तो चेक हो जाएगा ट्रू, और अगर ये चेक्ड नहीं है तो चेक में आ जाएगा फॉल्स। तो अब आप जब यहाँ आओगे, अगर मैंने पबजी पे क्लिक किया, तो मैं ये देखूंगा कि जो मेरा पबजी था, वो पबजी ट्रू था या फॉल्स था, उस पर टिक मार्क लगा या नहीं लगा। तो हम यहाँ इफ लगाएंगे, इसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे हम करेंगे चेक, चेक या तो ट्रू होगा भाई या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ मैंने ब्रैकेट बना दिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो मेरी जो हॉबीज वाला एरे लिस्ट है, हॉबीज वाली जो एरे लिस्ट है, इसमें एक मेथड होता है ऐड नाम का, ऐड मेथड, और यहाँ ऐड कर दिया मैंने पबजी। ठीक है जी, ये पबजी ऐड कर दिया मैंने। एल्स, एल्स अगर ये नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, अगर ये नहीं है तो क्या है, तो इसका मतलब वो पहले से उसमें है। अगर आपने टिक मार्क पहले ही लगा दिया होगा तो वो आ गया होगा उसमें लिस्ट में, एरे लिस्ट में। तो हॉबीज डॉट, इसमें एक मेथड मिलता है रिमूव, तो आपने रिमूव कर दिया कि क्या हटा दे भैया, पबजी को हटा दे, डिलीट कर दे, मेरी चॉइस नहीं है, मतलब उसको टिक मार्क लगाया है तो हटा दिया। ये हमारा एक केस बन के हो गया तैयार। ठीक है जी, यहाँ आके ब्रेक कर दो। अब मैंने क्या किया है भाई, मैंने 4 चीजें तैयार की है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, कितने केस बनाऊंगा, ये तो समझ ही गए होगे तुम लोग कि भाई 4 है तो 4 ही केस बनेंगे। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पबजी, सर पबजी होगा नहीं तो रिमूव कैसे करेगा सर? होगा नहीं तो फिर वो ऐड करेगा, या तो ऐड करेगा या रिमूव करेगा, नहीं है तो ऐड करेगा, नहीं है तो टिक मार्क लगा हुआ होगा ही नहीं उसके अंदर।
तो सर रिमूव करने जब टिक मारने लगा हुआ था, आप रिमूव करने की बोल रहे हो, पहले पहले शुरू में तो होगा ही नहीं है ना, कुछ नहीं होगा शुरू में तो कुछ नहीं होगा, तो पहली बार जब टिक करेगा तो ऐड हो जाएगा भाई, पहली बार रिमूव थोड़ी करेगा, रिमूव करने की कौन कह रहा है। पहली बार जब नहीं है तब तो वो ऐड करेगा ना लाला। ओके सर। ठीक है, तो इसको हटा दिया मैंने। कौन से थे यार, ये याद रखना। पबजी के बाद म्यूजिक था, रीडिंग और मूवीज। पबजी के बाद म्यूजिक, मैं पहले यही लिख दूं। म्यूजिक के बाद मैंने लिया था एक, रीडिंग के लिए रीड ही लिया होगा जहाँ तक उसका नाम। और क्या था ये लास्ट वाला, मूवीज। इसको मैंने ले लिया मूवीज। ठीक है, अब यहाँ आते हैं वापस। तो ऐड पबजी, रिमूव पबजी, ऐड म्यूजिक। यहाँ आप रिमूव करोगे, रिमूव। अरे सर इसको जो चेक है क्या हम इक्वल ट्रू से भी वो चेक करा सकते हैं? हाँ, इक्वल्स टू लिख दो, जरूरत क्या है इक्वल्स टू लिखने की। इफ की कंडीशन अगर ट्रू नहीं, हो वो तो थोड़ा क्या बनता है। मैं कोड तो बड़ा, अरे कंफ्यूजन का है, कंफ्यूज मत हो भाई, कंफ्यूजन का की है। कंफ्यूजन क्रिएट मत कर यहाँ पे। और जो है कंफ्यूजन वनफ्यूजन कुछ नहीं। छोटा कोड लिखने की कोशिश करनी है यार। लिख दे, तुझे अच्छा लग रहा है वैसे, इक्वल्स टू ट्रू या इक्वल्स टू फॉल्स तो लिख दे भाई, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि कोड कम लाइन का लिखो, बच सकती हैं लाइनें तो बचा लो यार। मूवीज, रिमूव के अंदर मूवीज, ये भाई मैंने ऐड कर दिया। ये तो कहानी हो गई पूरी। ठीक है, डिफॉल्ट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 4 बॉक्स होंगे, हम 4 पे ही क्लिक करोगे और कुछ तो करने से रहे। तो ये तो हमने कर लिया, तो हमारा एरे लिस्ट का काम तो हो गया। चलो भाई, स्विच केस हो गया, सेलेक्ट हॉबीज बन गया। अब वो मुझे इनको सर डिस्प्ले सर कराना है। सर 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 हाँ बता बता। सर हम अगर एक चीज किसी को क्लिक करते हैं तो उसकी आईडी सर उसमें आती है स्विच केस में, देन उस केस को कॉल करते हैं, केस कॉल जैसे होता है। नहीं, जब तुमने उसको क्लिक किया होगा तो पहले तो उसका मेथड कॉल होगा। मेथड में व्यू में आएगा उसका रेफरेंस। व्यू से हमने चेक किया यहाँ हाँ पे सर। वो ट्रू है या फॉल्स है, हमने चेक कर लिया। जब पहली बार तुम क्लिक करोगे तो पहली बार तो किसी पे भी टिक नहीं लगा हुआ, तो जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे वो टिक लग जाएगा। और जब टिक लगाया नहीं है, ट्रू हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे आईडी चेक करेगा इसकी कौन सी थी और उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देगा उस चीज को या रिमूव कर देगा उस चीज को। सर सीधे हॉबी का, अच्छा अच्छा सर उस दिन कल वो कर रहे थे, उस पे बटन पे लगा रहे थे सर। तो बटन पे हमेशा ट्रू ही होता है ना, उस पर फॉल्स का तो कोई क्लॉज ही नहीं था। ट्रू ही होगा जब भी होगा। समझ गया पंकज। बार बटन बार पे सर अगर भाई सर बटन हम पे बार लगा बार क्लिक करेंगे तो बार बार। ट्रू ही होगा, वो फॉल्स थोड़ी होगा। तुम किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही ट्रू होगा, जो ट्रू होगा उसके डेटा को तुमने रख दिया। यहाँ तो एक से ज्यादा ट्रू भी हो रहे हैं और ट्रू के साथ तुम ऑन ऑफ भी कर सकते हो ना उसको, ट्रू और फॉल्स भी तो कर सकते हो। चलो भाई, इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। जब डिस्प्ले करवाओगे तो डिस्प्ले के लिए मैंने जो बटन बनाया था सबमिट, वो यहाँ आएगा डिस्प्ले में। और यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, अब आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो एरे लिस्ट में है। यूजर ने जिन जिन पे टिक मार्क लगाया होगा वो सब ऐड होके एरे लिस्ट में पहुंच गए होंगे। अब एरे लिस्ट में हमारे 4 चॉइस थी, 4 ऑप्शन थे। हो सकता है 4 ऑप्शन हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन 4 में से जिसकी हमें जरूरत है वो रखना पड़ेगा, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जरूरत कह रहा हूं मैं, जो एरे लिस्ट के अंदर आ चुके हैं उनको डिस्प्ले कराना होगा, 2-3 जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया हो। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया डेटा, स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू करके मैंने इसको कुछ रखा नहीं है, बस एक स्पेस पड़ा, कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हमें नहीं पता कि इस एरे लिस्ट में कितना डाटा है। तो अगर एरे होता और एरे में से तुम्हें डेटा उठाना हो तो तुम क्या करते, एरे की लेंथ तक के लिए लूप लगा देते कि जो मेरा एरे है उसकी लेंथ तक के लिए लूप लग जाए और 0 1 2 3 पोजीशन एक एक करके वैल्यूज को उठा के लाता रहे। यही तो करते। ठीक है भाई, यही तो करते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, स्ट्रिंग डाटा में, स्ट्रिंग डाटा है, स्पेस है, यहाँ मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। और जो फॉर लूप लगा रहा हूँ
उसको फॉर लूप की तरह नहीं लिख रहा, मैं फॉर ईच लूप की तरह लिख रहा हूं। मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग डी, डाटा के लिए मैंने डी बनाया।